कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, तुम एक चीज याद रखना, गहराई में पढ़ना। क्यों? क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहती है, जो कि है हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। ऐसा ना हो एग्जाम के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि तुमसे बन ना पाए। इस वजह से याद रखना, क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्वांटिटी से। वाटरशेड पॉइंट है क्या है कि इसके पहले तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या खोया, सब अपनी जगह। लेकिन अब इसके बाद से नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, 4 महीने में फसल बोने से लगा के पकने तक का काम हो जाता है, कटाई हो जाती है। और यही 4 महीने तुम्हें अपने आप पे मेहनत करना है बस। करा है, तुम भी करा है, बिल्कुल करा है, और तुम भी कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें हाँ डेली 12-12 घंटे पढ़ना है, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई करते हो, हर रोज करते हो, काम हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स की इस समय पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो है हाफ ईयरली एग्जाम का बेकार रिजल्ट। मेहनत करी थी, कुछ चैप्टर्स रह गए थे, शायद बैकलॉग्स रह गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से उतने ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाए जितने एक्सपेक्टेड थे। तो ये जो प्रॉब्लम है आज के समय पर बहुत बड़ी है, और हर एक स्टूडेंट के यही मन में आ रही है। इस समय हर एक बच्चे के दिमाग में ये है कि भैया हमारा ना हाफ ईयरली बर्बाद हो चुका है। हाफ ईयरली बर्बाद होने के बाद क्या अभी भी पॉसिबल है कि हम थोड़ी सी और अच्छे से मेहनत करके इस 95% वाले गोल को स्कोर कर सकते हैं, इस गोल को हम अचीव कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, कर सकते हो। पॉइंट ये है कि देखो, ये जो हाफ ईयरली का एग्जाम है ना, ये फाइनल बोर्ड का एग्जाम नहीं है। ये एक घंटी है तुम्हारे लिए कि भाई अब जाग जाओ, है ना। अब जो टाइम है, अब मेहनत करने वाला टाइम है। पीछे थोड़ा टाइम वेस्ट करा, कोई बात नहीं, अब लग के मेहनत करनी है। अब सब चीज छोड़ दो, जो भी तुम टाइम पास करते थे, इधर उधर त्योहार बनाते थे, सब छोड़ दो, अब लग के मेहनत करनी है। ये घंटा बज चुका है। और मैं जैसा हमेशा से कहता आया हूं आप लोगों को, क्या कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट नाउ एंड बी अ विनर। तो वो एक अलार्म है जो तुम्हें समझना होगा कि तुम जब शुरू कर दोगे ना, तब सवेरा हो जाएगा। जब जागो तब सवेरा, बस शुरू कर दो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल अचीव भी करा था। बहुत लोग करते हैं, हर साल ऐसा होता है, हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आते और थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होता है, सबको होता है। बट डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप एक राइट प्लान को फॉलो करोगे ना, जो कि आज हम तुम्हें बताने वाले हैं, इस प्लान पे चल के तुम हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बिल्कुल स्पेसिफिकली तुम्हें बताएंगे कि साइंस, एसएसटी और मैथ्स में क्या करना है जिससे तुम अभी भी हाफ ईयरली के बाद और बेहतरीन कर सको। देखो, पॉइंट जब जागो तब सवेरा, ये देखना सर का पॉइंट है जो हर बार बोलते हैं। तो यही है, अब जग गए हो, अब आ गया है दिमाग में कि मेहनत करनी है, तो लग जाओ। सेकंड चीज जो बहुत सारे बच्चे कमेंट से पूछ रहे थे कि भैया क्या अभी भी, क्या नेक्स्ट टॉपर्स की टीम हमारे साथ है? हमेशा है यार, मतलब ये क्वेश्चन पहली बात तो पूछने वाला नहीं होता है, ठीक है। जब हम हाफ ईयरली की मैराथन ले रहे थे, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या अभी भी हम साथ में हैं? भैया कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया RM 2.0 अभी भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते? अरे ले सकते हो, वो एक मतलब एडिशन है कि भाई लेके अपना रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड देख के अपना धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कर लो। इस पॉइंट पे क्या है ना कि अब आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स RM बैच का मिल जाएगा, तो जिसे आप क्या कर सकते हो, फटाफट अपने टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से देख के जितने भी बैकलॉग्स हैं वो सारे कंप्लीट कर सकते हो, ट्रैक पे आ सकते हो कि आगे हम हमारे साथ में कैचअप कर लें। बिल्कुल। और पता है, मतलब नेक्स्ट टॉपर की जो टीम है वो हर वक्त साथ है। जब तुम्हारे हाफ ईयरली चल रहे थे, तब भी तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आए। क्यों? क्योंकि डिमांड आ गई थी कि भैया कर दो, कुछ तो कर दो, मदद कर दो। तो जितना हमसे हो पाया, हम उतना आपके साथ हमेशा देने को तैयार है, मैराथन्स की मदद से, बैचेस की मदद से। तो जो RM बैच वगैरह चल रहा है वो तो हमेशा चलते रहेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हम करते रहेंगे इनके लिए। ठीक है, तो अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, क्या आपकी आगे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, RM में कहां तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो आपको बता देंगे, जिससे कि आपको एक ट्रैक हो जाए कि हाँ यार रिकॉर्डेड देखूंगा और अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो जल्दी से सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं साइंस से। और साइंस के बारे में कुछ पॉइंटर्स और कुछ इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में सबसे पहले साइंस हम बात कर रहे हैं। तो देखो, पहली चीज, RM बैच के हर एक बच्चे को मैंने एक चीज बताई है, जो कि है आपकी जो क्वालिटी होती है वो क्वांटिटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी आप एक चैप्टर को कितने डेप्थ के साथ पढ़ते हो, आप एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, आप उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, और आजकल तो केस बेस्ड क्वेश्चन यानी रियल लाइफ एग्जांपल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप कितने कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप कितने ज्यादा चैप्टर्स कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपके जो साइंस के अंदर है 13 चैप्टर है, अगर आपके अभी तक 4-5 चैप्टर भी हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या वो 4-5 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं?
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके अंदर डेप्थ लानी है। और अभी तक देखो आरएम बैच के अंदर तो ऑलरेडी मैं सभी को बहुत डेप्थ और सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कराते ही रहता हूं। बाकी तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, तुम एक चीज याद रखना, गहराई में पढ़ना। क्यों? क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहती है, जो कि हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। ऐसा ना हो एग्जाम के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि तुमसे बन ना पाए। इस वजह से याद रखना, क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्वांटिटी से। अगला देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ट्रिक ऑफ राइटिंग आंसर। तुमने एक चीज नोट करी, हाफ एलडी के अंदर मार्क्स कहां कटे, तुमने पढ़ भी लिया था, चीजें याद भी कर ली थी, बट आंसर लिखना नहीं आ पाया ना, जिस वजह से टीचर ने आपके नंबर काट लिए। तो जो आंसर राइटिंग की ट्रिक है ना, ये आप सीख लीजिए। कैसे सीख पाओगे? जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी उठाते हैं, नोटबुक उठाते हैं, कुछ भी उठाते हैं और बस रीड करना स्टार्ट करते हैं, रटना स्टार्ट करते हैं। रटना नहीं है, आप चीजों को लिख लिख के ट्राई करो। ये जो राइटिंग वाली प्रैक्टिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया कैसे हो पाएगी? साथ साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट करो तुम। होता क्या है ना, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं आज के टाइम पे कि हाँ नोट्स मिल जाएंगे, पीपीटी से पढ़ लेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट्स बनाने, उससे राइटिंग प्रैक्टिस होती है, आंसर लिखने का तरीका आता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एक रोड मैप। रोड मैप बड़ा सिंपल है, सबको मालूम है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। लेक्चर देखने वन शॉट में तुम्हें पढ़ाई रखा है यार, यूट्यूब के ऊपर हर जगह से रैपिड रिवीजन वगैरह सब कुछ तो ला रखा है तुम्हारे लिए। सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे भी है, बैच के अंदर भी है, सारी चीजें बना रखी है। उसके बाद एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी हैक बना रखी है तुम्हारे लिए। और उसके बाद क्वेश्चंस, है ना, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वगैरह वगैरह क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज। और जो लास्ट पॉइंट साइंस के लिए तुम्हारे लिए रहने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट। याद रखना, एक ऐसा टाइम जब तुम बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, कितना तुम्हें आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम टाइम के अंदर सब कुछ लिख के आते हो। तो टाइम के अंदर कैसे लिख के आओगे? जब तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी और वो भी टाइम के अंदर। तो जो टाइम मैनेजमेंट वाला गेम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिजिक्स के लिए। जब भी आपके न्यूमेरिकल आ जाएंगे ना, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि हाँ धीरे 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 सॉल्व करेंगे। नहीं, इस वजह से मैं बोल रहा हूं फिजिक्स में ज्यादा टाइम दो और अपने टाइम मैनेजमेंट को अभी से ही सही करते चलो। अगर इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो, साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाफ एलडी में कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे साइंस में फुल मार्क्स आने वाले हैं, गारंटेड। तो ये तो होगी आपकी पूरी की पूरी साइंस की स्ट्रैटेजी। अब दिगराज सर एसएसटी की स्ट्रैटेजी इनको बता दीजिए। कुल यहां पे जितनी भी चीजें आपको प्रशांत भैया ने बताई है ना आपके, वो सारा सब कुछ अप्लाई होती है किस चीज में, एसएसटी में भी। क्यों? क्योंकि पॉइंट ये ना कि वो क्रक्स है। लेकिन उसके अलावा कुछ अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों की बात करें ना, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी कहानी बताता हूं। क्या हुआ था लास्ट ईयर, इसी टाइम पीरियड पे मैंने स्टार्ट किया था उन बच्चों के साथ जिन्होंने कुछ नहीं किया था। तो हुआ कि हमने वन शॉट लेक्चर्स के साथ में 10 दिनों में सारा बैकलॉग खत्म कर दिया जो हाफ ईयरली तक का था। उसके बाद में हमारे पास में एक फ्रेश स्टार्ट का मौका था। और उस फ्रेश स्टार्ट में क्या होता है, उस फ्रेश स्टार्ट में ये होता है कि जिन्होंने एक बार उस पॉइंट तक आके चीजें शुरू कर दी ना हमारे साथ में, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि फिर साथ चलते चले गए, रास्ता कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो वही हमें भी करना है, क्या कि साथ चलते चलना है। दूसरी चीज है गियर अप नाउ। होता क्या है ना कि अभी तक ऐसा चल रहा था कि चलो ठीक है, अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी तो क्या है, अभी तो स्कूल शुरू हुए हैं, अभी तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं, अभी तो अभी क्या है कि अभी ठीक है, अभी एक बार हाफ ईयरली एग्जाम हो जाए उसके बाद में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है, जिस चीज से स्टार्ट किया था, क्या कि जब जागो तब सवेरा। और अब वो जागने का सही समय आ गया कि यहां से गियर अप कर लो। अब अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ना शुरू करोगे, और पढ़ने में भी क्या करना है, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करते चलना है। अब बहुत सारे लोगों का सिलेबस हो गया है तो आप सैंपल पेपर्स वगैरह लगाना शुरू करो। तो उस तरह से क्या करना है ना, अब आपको स्ट्रैटेजी प्रॉपर बना के आगे बढ़ना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मैं हमेशा नवंबर मंथ को वाटरशेड मान के चलता हूं। 1 नवंबर जो डेट रहेगी ना, उसके पहले तक का एक समय होता है, उसके बाद तक का एक समय होता है। इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते ये चीज समझ में आई है, क्या किया कि वाटरशेड पॉइंट है। क्या है कि इसके पहले तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या खोया, सब अपनी जगह। लेकिन अब इसके बाद से नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, 4 महीने में फसल बोने से लगा के पकने तक का काम हो जाता है, कटाई हो जाती है। और यही 4 महीने तुम्हें अपने आप पे मेहनत करना है। बस ये 4 महीने लगा के मेहनत करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स। वेरी सिंपल। तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई मोटिवेशन, कोई कुछ चीज अगर काम नहीं करे तो एक चीज समझ लो, क्या कि ये 4 महीने, और 4 महीने में आप क्या कर सकते हो, जीवन 360 डिग्री पलट सकते हो। तो वही आपको करना है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपने सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी में
मतलब पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में एक चीज ऐड कर लो। वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 1 क्वेश्चन अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। पूरा गेम है आंसर लिखने का। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, तालियां बजा लो अपने लिए। लेकिन अब यहां से जो पढ़ा है ना, उसको पेपर पे लिख के आना होगा। अपने शब्दों में लिखो, प्रैक्टिस करो, सबसे गंदे आंसर लिखो। जब धीरे धीरे क्या करते जाओगे, अच्छे आंसर लिखना शुरू कर दोगे। तो आपको वही करना है कि ये नियम बना लो कि जितना अभी तक पढ़ लिया उस सिलेबस पे डेली एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दे, ताकि वो जो आंसर राइटिंग वाली बॉटलनेक आती है ना कि समझ से आगे लिख नहीं पा रहे, वो प्रॉब्लम में ना फंसो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आप सोशल साइंस पे इन पॉइंटर्स का ध्यान देते हुए हाफ ईयरली के बाद में बाउंस बैक करेंगे। अगर ट्रैक पे हो तो ट्रैक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना। फाइन, ये हो गई सोशल साइंस की कहानी। अब आते हैं हम किस चीज पे, मैथ्स पे। चलो, तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टार्ट करना है इजी चैप्टर्स से। क्या होता है, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें अगर तुम्हारे सामने मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो मुश्किल क्वेश्चन देखते ही डर जाते हो कि यार भैया हम जोश के साथ बैठे तो थे, पर मुश्किल क्वेश्चन आया, सॉल्व नहीं हुआ, हमारा जोश ठंडा हो गया, हम चले गए। तो अब जितने चैप्टर्स हमें ऐसे लग रहे हैं जो हमारे बच्चे हैं, उनमें से सबसे पहले 2 इजी अपने चैप्टर उठाए और उनको खत्म कर दिया। जैसे ही वो 2 इजी चैप्टर करे, एक मोटिवेशन आई कि यार देखो अभी तक सिर्फ 4 हो रखे थे, 2 और हो गए, टोटल 6 हो गए। तो 6 हो गए, वो एक अच्छी लिस्ट दिख रही है। अगर हम ये सोचे सबसे भारी चैप्टर उठाएंगे, हम तो सरफेस एरिया वॉल्यूम उठाएंगे, उसको करना शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे, उसको करना शुरू करेंगे, पहले क्वेश्चन में अटक गए, मोटिवेशन डाउन हो गया। तो इजी इजी खत्म करो, बल्क में दिखेंगे चैप्टर खत्म हो रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा हाँ यार मोटिवेशन आ रही है। फिर हम आगे आगे जैसे हमारा इजी खत्म हुआ, उसके बाद मीडियम पे आए, मीडियम के बाद डिफिकल्ट पे आए। ये चीज मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना, जितने हमारे चैप्टर्स बचे हैं उसमें। सेकंड चीज इज प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थ्योरी। हम ये सोचते हैं कि हम बार बार क्या करेंगे ना, वन शॉट वीडियो देखेंगे। हमने रियल नंबर्स शुरू में पढ़ा था, अब रियल नंबर्स हम वापस से पढ़ेंगे। अरे थ्योरी तुम्हें बार बार नहीं पढ़नी है, तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारे दिमाग में वो चीज है, नहीं भूले हो। तो इसलिए जब भी कोई चैप्टर ऐसा लगे कि यार भैया भूल रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, तो ये मत करो कि वापस से वन शॉट उठा के पढ़ने लग गए। नहीं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो उस चैप्टर से रिलेटेड है। जहां अटक गए उसका वापस से थ्योरी देखी और उसको वापस से सॉल्व कर लिया। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। थर्ड पॉइंट, एनसीईआरटी सबसे पहली चीज है जिसको हमें फोकस करना है। ये मत सोचो मैं ये फलाना बुक भी कर लूंगा, ये फलाना बुक भी कर लूंगी, ये सब चीज भी सॉल्व कर लूंगी। करने को सारी अच्छी हैं, पर लिमिटेड टाइम है ना। हमारा टाइम आधा साल तो बीत चुका है, अब आगे के 3-4 महीने जिसमें मेहनत करनी है। तो मेहनत उस प्रकार से करो जिससे कि कम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स आए, 100/100 हम फोड़ के आ पाए। तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बता रहा हूं, भरोसा रखो। एनसीईआरटी सबसे पहली चीज है, हर एक क्वेश्चन घोट के पी जाओ। नींद में भी कोई उठ के पूछे ना, तुम्हें आना चाहिए। सेकंड चीज इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना, एनसीईआरटी थोड़ा आउटडेटेड हो गई है, बहुत पहले हो गई है। अब जो क्वेश्चंस है वो अलग तरह के आ गया, सर्च एंड रीजन, केस बेस्ड। वो हमें कैसे प्रैक्टिस करने हैं, वो सैंपल पेपर्स वगैरह से प्रैक्टिस करने हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। 3 पॉइंट, लास्ट पॉइंट हो गया 10 रुपए वाली कॉपी। ये एक मैं हर बार बोलता हूं, ये है कि भाई जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, उसको एक 10 रुपए की कॉपी में लिख लिया, और वो एक तुम्हारा ना लास्ट में फॉर्मूला बुकलेट, एक तरह से गो टू बुकलेट बन गई जब तुम आखिरी एग्जाम कर रहे हो। ये टॉपर्स बच्चे यूज करते हैं, और जो टॉपर्स यूज करते हैं उन्होंने हमेशा 100/100 फोड़ा है। ये मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं। और आरंभ बैच की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, आखिरी के 4-5 चैप्टर्स हैं जो हमारे बच्चे हैं। तो बाकी के तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जो भी 2.0 ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और बाकी के आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें तुम लाइव देख सकते हो। ये बात हो गई हमारे तीनों सब्जेक्ट्स की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट में वापस से वही चीज बोलना चाह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपर्स की जो टीम है, हम तीनों लोग जो हैं ये हमेशा आपके साथ हैं। हम कहीं नहीं गए, हम हर पॉइंट पे तुम्हारे साथ रहेंगे। एग्जाम का जो तुम्हारा आखिरी दिन होगा ना, आखिरी बोर्ड का एग्जाम, उस दिन भी तुम्हें सुबह दिखेंगे हम, सुबह के बाद शाम को भी दिखेंगे जब तुम एग्जाम देके आ रहे हो।